अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज लेकर आई हूँ फिर एक ज़बरदस्त दाल सब्ज़ी की डिश, जिसमें माश की दाल ली है मैंने आधा कप और चने की दाल ली है मैंने आधा कप। इन दोनों को अच्छे से धो के मिक्स करके और इसको भिगो देंगे, 1-2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए मैंने भिगो के इसको रख दिया था और अब देखिए ये इतनी सॉफ्ट सी हो गई है, मतलब अच्छे से भीग चुकी है, पूरा सोख हो गई है। अब हम इसको चढ़ाना स्टार्ट करेंगे। एक पतीली लेंगे, उसके अंदर ये जो भीगी हुई दाल है ये इसके अंदर डाल देंगे। तकरीबन 2 कप पानी डाल दीजिएगा, इतनी कि हमें 80% इसको गलाना है। बस बहुत ज़्यादा पानी मत डालिएगा, क्योंकि अभी इसमें और भी मज़ीद चीज़ें जाएंगी, ठीक है ना। बस अब इसको हमने डाल के इसमें 2 कप पानी और इसको गलाने के लिए छोड़ दिया। बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त यमी बनने वाली है ये दाल सब्ज़ी की डिश। अच्छा, अब इसको कवर करेंगे और इसको गलाने के लिए अच्छे से छोड़ देंगे जब तक ये 80% गल जाए। अब लेंगे हम 1 कप चॉप टमाटर और अब देखिए इसमें ये सारे मसाले जाएंगे, जिसमें ज़ीरा, लाल कश्मीरी मिर्च, हल्दी, सब कुछ लिखा हुआ आ जाएगा, टेंशन ना लीजिएगा। ज़ीरा, काली मिर्चें सॉरी, नमक और चिकन पाउडर, ज़ीरा भुना हुआ और धनिया भुना कुटा और लाल मिर्चें जो हमारी रेड कॉमन यूज़ होती हैं। और ये देख रहे हैं ये नौशादर है। नौशादर आपने 1 चुटकी 2 चुटकी पिसी भी लेनी है, और अगर नहीं तो इतना इंच का टुकड़ा ले लीजिएगा जैसा मैंने आपको दिखाया है। बस ये सारे मसाले इसके अंदर जाएंगे किस तरीके से। अब इसको देखिए, इसको रख दिया हमने साइड में। अब इसमें जाएगा बैगन, जो ये सब्ज़ी बन रही है दाल सब्ज़ी की। बैगन को अच्छे से धो के 250 ग्राम मैंने ले लिए हैं बैगन, तो अच्छे से आपने धोना है, वॉश करना है। और अब हम इनको पील ऑफ कर देंगे, यानी कि इनका छिलका छील देंगे। तो किसी भी ग्रेटर की मदद से आप छील लीजिए इसको। अब चूँकि आपको पता है कि ये काले हो जाते हैं, तो अभी हमारी दाल गल रही है और सारे मसाले हमने रेडी कर लिए। पहले सब कुछ करिएगा, जब दाल हमारी गल जाएगी ना 80%, तब आप इसको बैगन को छीलिएगा, ठीक है ना, ताकि हमारे ये काले ना हो। लेकिन अभी मैं जो टिप बताऊंगी वो आप करेंगे तो काले नहीं होंगे इंशाल्लाह आपके। बस ये देखिए इस तरह से हमने इसकी ऊपर के टिप को भी काट देना है, और जो बाकी के ये बचेगा हमारे पास छिलका, इसको हमने फिर ग्रेटर की मदद से उतार देना है। एक मैं आपको करके दिखा रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। वैसे तो सभी को छीलना आता है, ग्रेटर ना हो तो आप हाथ से भी छील सकते हैं, छुरी की मदद से। बस इसी तरह से ये मैं दूसरा भी छीलती हूँ और आपको दिखाती हूँ। अच्छा भाई देखिए दोनों छील गए हमारे। आप इसकी कटिंग देखिए, आपने इसके 1/2 इंच के टुकड़े बनाने, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं बनाने। पहले डिवाइडेड बाई 4 कर लीजिए एक बैगन के, और इस तरह से देखिए ये कटिंग आपने करनी है। अब इसमें क्या होगा, ना बहुत ज़्यादा मोटे होंगे ना बहुत ज़्यादा पतले होंगे। ये देखिए 1/2 इंच की कटिंग होगी, क्योंकि जो रेसिपी हमें बनानी है ना उसमें हमें इतनी ही चाहिए। बहुत मोटे मोटे मत डालिएगा, क्योंकि आगे जाके आपको अंदाज़ा होगा कि मैं ये बात आपसे क्यों कह रही हूँ। इसीलिए कहती हूँ रेसिपी को कंप्लीट देखा करें और उसको कंप्लीट फॉलो किया करें। ये देखिए सारे इस तरह से ये कट चुके हैं। अब इसके टिप देखिए काला ना होने की। आपने लेना है 1 कप पानी, ठीक है, या जितने भी आपके बैगन हैं उसमें आपने 1 टीस्पून सॉल्ट का डालना है। सॉल्ट डालने के बाद उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद ये सारा पानी हम इन बैगनों के ऊपर डाल देंगे, कटे हुए के ऊपर। अब पानी और बैगन आपके हिसाब से डिपेंड करता है, जितने बैगन उस हिसाब से पानी जाएगा। 1 टीस्पून सॉल्ट लेना है आपने। परेशान मत होइएगा, ये सॉल्ट सोक नहीं करेगा, सिर्फ आप ये काले होने से बचाएगा आपकी डिश को। चले जी, ये भिगो के हमने रख दिया, इसको साइड में करते हैं। अब दाल को चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से दाल हमारी हाफ़ डन हो चुकी है, यानी कि 80% हो चुकी है। ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गई है। बस इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं गलाना। और ये जो है, अब हमने जो बैगन काट के रखे थे उनको मैंने पानी उनका डिस्कार्ड कर दिया, छान लिया अच्छे से। और अब ये वाले बैगन भी हमने इसके अंदर डाल दिए। अभी आपने देखा मैंने कोई मसाला नहीं डाला, वो भी डालूंगी, टेंशन ना लें। पहले हम क्या करेंगे, दाल के अंदर बैगन को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब इसके अंदर जो है एक ख़ास चीज़ जाएगी, एक ज़रा सा इसको 1 मिनट कुक होने देते हैं, फिर उसके बाद मैं बताती हूँ, बल्कि साथ ही डाल देते हैं। ये देखिए 1 टेबल स्पून इस वक्त आपने इसमें लेमन जूस का डालना है। उससे एक तो ये कि बैगन का जो फ्लेवर होता है वो बहुत इन्हेंस होता है दालों का, और दूसरे ये कि कलर बहुत अच्छा आता है। और आप जब देर तक भी रखेंगे ना इस डिश को बना के कुक करके, तो ये काली नहीं होगी। अब आ जाइए, एक पैन ले लेते हैं। पैन में मैंने डाला है 1/2 कप सरसों का तेल। एज़ यूजुअल जैसे आपको पता है कि मैं सरसों में ही पकाती हूँ। अब इसमें हम टमाटर को डालेंगे, और टमाटर डालने के बाद इसे हमें कुक करना है। कितना कुक करना ही सारा चेक कराती जाऊंगी आपको, इतना कि हमारे टमाटर का पानी अच्छे से खुश्क हो जाए और जो टमाटर है हमारे उसका फ्लेवर चेंज हो जाए। फ्लेवर चेंज करना बहुत ज़रूरी है। इस दौरान देखिए जो मसाले हैं सारे, बैगन हमारी और ये जो दाल मैंने मिक्स की थी, सारे मसाले इसके अंदर डाल देंगे, ताकि जो बैगन है और दालों के अंदर जो मसाले हैं हमारे वो अच्छे से रच बस जाएँ। जब तक ये हमारे कुक होते रहेंगे और बैगन भी हमारे गले से हो जाएंगे, यानी कि गल जाएंगे इसी दाल के साथ, और मसाले भी अच्छे से मिक्स हो जाएंगे,
और अब उधर हमारे जो टमाटर हैं वो भी हमारे कुक हो रहे हैं अच्छे से। बस इसको कवर करती हूँ और टमाटर गलने तक मैं इसको फिर कुक होने के लिए छोड़ देती हूँ। अब आ जाइए, देखिए माशाल्लाह से टमाटर का पानी थोड़ा खुश्क हो गया, लेकिन अभी और खुश्क होगा। असल फ्लेवर इसका इसी चीज़ से निकलेगा, तो इसमें जल्दबाजी मत दिखाइएगा, आराम से टमाटरों को कुक होने दीजिएगा। अब देखिए माशाल्लाह से, ये देखिए अभी आपने देखा इसमें पानी और है। बस अब ये डन हो रहा है हमारा, माशाल्लाह से हो गया। इधर हमारी ये दाल और बैगन को देखिए, ये भी माशाल्लाह से कुक हो गए हैं हमारे। बस अब इसको इससे ज़्यादा डन नहीं करना हमें, ये अच्छे से दोनों चीज़ें घुल चुकी हैं माशाल्लाह से। और अब देखिए एक बीटर की मदद से हम अच्छे से घोट लेंगे, यानी कि हमें चंकी चंकी चाहिए, बहुत ज़्यादा हमें घुटी भी दाल नहीं चाहिए इसके अंदर, क्योंकि हम रोटी और चावल दोनों के साथ इंजॉय कर सकते हैं इसको। अब इसको इससे ग्रेटर से हमने घोट लिया अच्छे से, और ये दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब देखिए ये जो टमाटर हमने इसके अंदर भून के रखे थे, जिनका फ्लेवर और खुशबू बहुत डिफरेंट हो गई है, अब ये इसके अंदर डालेंगे। इसके तेल के साथ हम इसको डाल देंगे। आपने देखा मैंने तेल की मिकदार कितनी कम रखी है। अब अगर आप ऊपर से बघार देना चाहें, तेल बहुत ज़्यादा पसंद हो तो डालिएगा, हमारे यहाँ इतना पसंद नहीं किया जाता, ना मुझे पसंद है, तो मैं तेल की क्वांटिटी इतनी रखती हूँ कि बस दाल इसके अंदर मिक्स हो जाए और फ्लेवर आ जाए इसके अंदर। बस ये देखिए हमारी सब चीज़ें तैयार हैं। बस अब इसके अंदर जो टमाटर डालने के बाद सब कुछ करें, 1 मिनट के लिए दम पे छोड़ेंगे और अब इसको सर्व करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से, सर्व करने के लिए आपने इसमें हरा धनिया, अदरक बारीक कटी हुई, पुदीना, हरी मिर्चें, इन सब को अच्छे से ड्रिज़ल कीजिए। साथ में चावल देख रहे हैं, मैंने चावल बॉयल किए। चावल हमारे यहाँ इसके साथ बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। एक दफ़ा अगर आपने ये डिश ट्राई कर ली तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने आपको क्या चीज़ सिखाई है। बेहतरीन और बहुत ही मज़ेदार, गर्मी सर्दी की जान, बच्चों की बड़ों की सबकी फेवरेट होने वाली है। आप इसको रोटी के साथ एंजॉय कीजिए। अगर रोटी के साथ आप करेंगे इसको तब भी ये बहुत अच्छा लगेगा, नान कुलचे के साथ। तो उसकी भी रेसिपियाँ मेरे चैनल पे मौजूद है, जाके देखिए और घर में बनाइए। कोई चीज़ बाज़ार से लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए। अपने अतराफ़ के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।